एक गांव में महेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गरीबी ने उसकी जिंदगी को जकड़ रखा था। हर दिन हर रात उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता। मेरी जिंदगी से गरीबी कब जाएगी? मैं इससे बाहर कब निकलूंगा? एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक बाबा आए हैं जो लोगों के हर सवाल का सही जवाब देते हैं। महेश ने ठान लिया कि वह बाबा से मिलकर अपनी किस्मत का जवाब पूछेगा। वह जंगल के रास्ते उस गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अंधेरा हो गया। तभी उसे एक बहुत बड़ा और सुनसान घर दिखा। महेश ने सोचा, आज रात यहीं रुक जाता हूं। घर के मालिक ने उसे रहने की इजाजत दे दी। बातों बातों में घर के मालिक ने बताया, मेरी बेटी 20 साल की है लेकिन गूंगी है। तुम बाबा से पूछना वह कब बोलेगी। महेश ने वादा कर लिया। अगले दिन आगे बढ़ते हुए महेश को एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में जादू की छड़ी थी। जादूगर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? महेश ने सब बताया। जादूगर बोला, तो मेरा भी एक सवाल बाबा से पूछना, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। थोड़ी दूर आगे चलने पर महेश को एक बड़ा सा कछुआ मिला जो ड्रैगन बनना चाहता था। कछुए ने भी कहा, मेरी तरफ से भी पूछना, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। महेश ने तीनों से वादा किया और बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने कहा, तुम सिर्फ 3 सवाल ही पूछ सकते हो। महेश सोच में पड़ गया। उसका अपना सवाल था गरीबी से बाहर निकलने का। लेकिन फिर उसने मन ही मन कहा, मेरी परेशानी छोटी है, पहले दूसरों का भला कर लेता हूं। उसने तीनों सवाल पूछे। बाबा बोले, कछुआ जब अपना कवच छोड़ देगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर जब अपनी छड़ी किसी और को दे देगा तब वह स्वर्ग चला जाएगा। घर के मालिक की बेटी को जब उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलने लगेगी। महेश जवाब लेकर लौट पड़ा। उसने कछुए को कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने कवच छोड़ा वह ड्रैगन बन गया। कवच से कई मोती निकले जो महेश को मिल गए। फिर वह जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर ने अपनी छड़ी महेश को दे दी और स्वर्ग चला गया। अंत में महेश उस घर पहुंचा। घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी महेश से करवा दी। शादी के बाद लड़की बोलने लगी। इस तरह महेश को धन भी मिला, जीवन साथी भी और सम्मान भी। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। कछुए ने कवच छोड़ा, जादूगर ने छड़ी छोड़ी, घर के मालिक ने बेटी को विदा किया। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश महेश से मिलता है। उसने अपनी गरीबी का सवाल छोड़कर दूसरों की पीड़ा को चुना। उसने बिना किसी लालच के भलाई की और उसी भलाई ने उसकी किस्मत बदल दी। जो इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए त्याग करता है, जीवन उसे उससे कहीं अधिक लौटाता है। त्याग कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम केवल अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं तभी जीवन हमारे बारे में सोचना शुरू करता है। यही इस कहानी की सच्ची और अमूल्य सीख है।